आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, दो मिश्रित द्रवों x और y के क्वथनांक लगभग समान हैं, इसका पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है साधारण आसवन द्वारा, दूसरा विकल्प कह रहा है निर्वात आसवन द्वारा, ठीक है ना, और तीसरा हमें कह रहा है भाप आसवन द्वारा, तथा जो चौथा है वो हमसे कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें ये सभी विधियां दी हैं, तो इनमें से हम सभी विधियों को देखते हैं कि कौन सी विधि क्या कहती है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि क्या है। तो आसवन जो होती है विधि, ठीक है, तो ये क्या कहती है कि किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन किसी, ठीक है ना, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों, मिश्रित द्रव के अवयवों, ठीक है ना, के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं को उनके वाष्पन, ठीक है ना, वाष्पन सक्रियताओं क्रियताओं, ठीक है ना, वाष्पन सक्रियताओं अर्थात जो वोलेटिलिटी बोलते हैं, इसे वाष्पन सक्रियता को बोलते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है ना, के अंतर के आधार पर उन्हें के अंतर के आधार पर उन्हें, ठीक है ना, उन्हें अलग करने की विधि है। ठीक है ना, अलग करने की विधि, ठीक है ना। तो ये जो हमारी साधारण आसवन विधि थी वह किसके आधार पर थी, ये हमारे है अवयवों की उनके वाष्पन सक्रियताओं अर्थात वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल नेचर के आधार पर। ठीक है ना। दूसरा हमें दिया था निर्वात आसवन। ठीक है, तो देखते हैं हम कि निर्वात आसवन क्या होता है। तो निर्वात आसवन में यह एक आसवन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आसुत होने वाले तरल, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत आसुत होने वाले, ठीक है ना, आसुत होने वाले तरल मिश्रण के ऊपर के दाब को, तरल मिश्रण के ऊपर के दाब को, ठीक है ना, इसके वाष्प दाब से कम कर दिया जाता है। इसके वाष्प दाब से कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण सबसे अधिक वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील द्रवों का वाष्पीकरण होता है, द्रवों का वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है ना। तो यह आसवन विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, कि उब क्वथन अर्थात उबलना तब संभव होता है जब किसी तरल का वाष्प दाब परिवेश के वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है ना। तो निर्वात आसवन विलयन को गर्म करके या बिना गर्म करके किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि निर्वात आसवन, ठीक है ना, विलयन को गर्म करके करके या बिना इसके किया जा सकता है, बिना, ठीक है ना, बिना इसके किया जा सकता है। ठीक है ना, जा सकता है। ठीक।
और अंतिम हम भापासवन भी देख लेते हैं। तो भापासवन में क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की आसवन की विधि होती है हमारी भापासवन, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या, इसमें जो होती है जिसके द्वारा ताप संवेदी पदार्थों, इसके द्वारा ताप संवेदी पदार्थों, ठीक है ना, ताप संवेदी पदार्थों, ठीक, जैसे कि प्राकृतिक एरोमेटिक यौगिकों का पृथक किया जाता है, जैसे कि, ठीक है ना, प्राकृतिक एरोमेटिक को पृथक किया जाता है, को पृथक किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी तीनों विधियां पूर्ण हो गई। लेकिन हमने देखा कि इन तीनों में से किसी में भी ऐसा नहीं था कि जिसमें से दो तत्वों को जिनके क्वथनांक लगभग समान है इनका पृथक्कन किया गया हो, ठीक है। तो अतः जो ये तीनों विकल्प दिए हैं हमें, तीनों ही विधियां हमारे इस जो प्रश्न में दिया है मिश्रित द्रवों को, इनको पृथक्करण में नहीं करने में असफल है, ठीक है। तो अतः जो विकल्प नंबर 4 है जिसमें कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी विधि नहीं है, वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।